दोस्तों इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हर साल लगभग 26 मिलियन व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, थ्री व्हीलर्स, टू व्हीलर्स एक्सेट्रा शामिल हैं। लास्ट ईयर अप्रैल मार्च साइकिल में इंडिया ने 4.7 मिलियन व्हीकल्स एक्सपोर्ट भी किए। इंडिया आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर, सेकंड लार्जेस्ट बस और टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर, थर्ड लार्जेस्ट हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरर और फोर्थ लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर बन चुका है। वॉल्यूम के टर्म्स में इंडिया 2026 तक वर्ल्ड की ओवरऑल थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट बनने की कगार पर है। दोस्तों इंडिया की इस जर्नी को ऑगमेंट करते हुए रिसेंटली एक इवेंट में मिस्टर नितिन गडकरी, जो कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, उन्होंने बताया कि ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्स और रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से इंडिया आने वाले 5 वर्षों में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट नहीं बल्कि नंबर 1 प्लेयर बन सकता है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 द्वारा ऑर्गेनाइज्ड इस इवेंट में मिस्टर गडकरी ने देशवासियों के साथ अपना सपना साझा करते हुए बताया कि उनके प्रयास हैं कि आने वाले वर्षों में इंडिया को ऑटोमोबाइल सेक्टर का वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं। दोस्तों क्या ये पॉसिबल है कि इंडिया आने वाले सालों में ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेक्टर का लीडर बन सकता है? यदि ऐसी संभावना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्स इस डोमेन में क्या रोल प्ले कर सकते हैं? मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा अनवील्ड इस प्लान के एनालिसिस आज हमारी चर्चा का विषय है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज्यूम किए जाने वाले लीडरशिप के मल्टीपल प्रोस्पेक्ट्स का आकलन करेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्सेज समय के साथ एक डोमिनेंट रोल एज्यूम करते चले आ रहे हैं। इसके अलावा इन चेंजेस से इंडिया पे होने वाले इम्पैक्ट पे भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया आज 2 फ्रंट्स पे मेजर इशू फेस कर रहा है, एयर पोल्यूशन और इकोनॉमी। जहां एक और एयर पोल्यूशन ने इंडिया को ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस कंसीडर करने पे मजबूर कर दिया है, वहीं दूसरी ओर ये स्ट्रेटजी इंडिया के लिए ऑयल इंपोर्ट्स और डॉलर एक्सपेंसेस को देखते हुए बेनिफिशियल नजर आ रही है। इस स्ट्रेटजी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इथेनॉल या दूसरे ऑल्टरनेट फ्यूल्स और न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड हाइब्रिड इंजन्स एक लीड रोल प्ले करने वाले हैं। आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल पेट्रोल या डीजल इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करती हैं। रिचार्जेबल बैटरीज द्वारा पावर्ड ये व्हीकल्स दूसरे इंजन के कंपेयर्ड लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिसका कारण ये है कि इनका आउटपुट दूसरे इंजन से अधिक होता है। ग्लोबल लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल लास्ट ईयर के कंपेयर्ड इस साल 140% से ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है और दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल को सपोर्ट करने के लिए $14 बिलियन से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। क्लाइमेट चेंज, लो कार्बन एमिशन, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ऑयल, एनर्जी सिक्योरिटी और ऐसे कई कारणों से आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपना रुख कर रही है। इंडिया ने भी अपने नीड्स को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर मेजर स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल को 30% तक इंक्रीज करने का टारगेट सेट किया है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान यानी कि NEMMP, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों जहां NEMMP को नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए 2013 में ही लॉन्च कर दिया गया था, वहीं फेम का ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट को डेवलप कर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट प्रोवाइड करना है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए डेवलप्ड इस स्कीम का सेकंड वर्जन फेम सेकंड भी गवर्नमेंट ने इनिशिएट कर दिया है। दोस्तों फेम फेज सेकंड के तहत गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस कर रही है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का फंड एलोकेट कर दिया है, जिससे मेजर हाईवेज पे 25 किलोमीटर के इंटरवल्स पे चार्जिंग पॉइंट्स डेवलप करने का प्लान है। इसके अलावा रिसर्च एंड इनोवेशन के थ्रू चार्जिंग मैकेनिज्म को भी सिंपल और एफिशिएंट बनाने का प्रयास है, जिससे फुली चार्ज बैटरीज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाएं और उन्हें रिचार्ज करना ज्यादा सिंपल हो जाए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और पब्लिक पॉलिसीज को देखते हुए टाटा ने 2025 तक 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों शामिल होंगे। सिमिलरली अशोक लेलैंड, वॉल्वो और आइशर ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिजनेस को पुश करने के कई प्लान्स अनवील किए हैं। महिंद्रा ने भी इस ड्राइव में पार्टिसिपेट करते हुए आने वाले सालों में 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने का प्लान अनाउंस किया है, जिसके साथ 2025 से 2030 तक 30 to 50% इस डोमेन में रेडीनेस एक्वायर करने का टारगेट है।
दोस्तों इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को ल्यूक्रेटिव बनाते हुए कई डिलीवरी कंपनीज ने भी अपनी पॉलिसीज अमेंड की हैं। एग्जांपल के तौर पे बिग बास्केट ने आज डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना शुरू कर दिया है, जिससे वो आने वाले 2 सालों में एक्सपैंड करने वाले हैं। अमेजन इंडिया 2025 तक अपनी डिलीवरी व्हीकल्स फ्लीट में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करने के प्लान में है। फ्लिपकार्ट 2030 तक डिलीवरी व्हीकल्स को 100% इलेक्ट्रिक ओरिएंटेड बनाने के प्लान में है। दोस्तों ये केवल कुछ समय की बात रह गई है जब इंडिया में सारे व्हीकल्स हमें इलेक्ट्रिक बेस दिखने शुरू हो जाएंगे। हैवी व्हीकल्स के डोमेन में स्टेट गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में कई स्टेप्स लिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गुजरात, हरियाणा और पंजाब अपने स्टेट बसेस के पूरे फ्लीट को 100% इलेक्ट्रिक पावर्ड बनाने के प्लान में है, जहां हरियाणा 2022 तक इस कन्वर्जन के 100% टारगेट को अचीव करने के प्लान में है। वहीं पंजाब 2022 तक अपने स्टेट बसेस के फ्लीट को 25% कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स ले रहा है। मध्य प्रदेश 2026 तक अपने पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 25% इलेक्ट्रिक बेस कन्वर्ट करने के प्लान में है। बिहार ने भी डेवलपमेंट के सेक्टर में 2022 तक स्टेट में चलाए जाने वाले सारे मैनुअल पैडलिंग रिक्शास को इलेक्ट्रिक बेस्ड कन्वर्ट करने का प्लान डिवाइस किया है। आज इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ई रिक्शास द्वारा ही डोमिनेटेड है, बट प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट इनिशिएटिव के कारण आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के दूसरे डायमेंशंस में भी स्प्रेड कर रही है। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा ऑल्टरनेट फ्यूल ऑप्शंस भी इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनका एनवायरनमेंट के अलावा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी है। आइए अगले सेक्शन में इसे जानते हैं। दोस्तों इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। इंडिया के 80% क्रूड ऑयल डिमांड्स और 40% नेचुरल गैस के डिमांड्स इंपोर्ट द्वारा ही फुलफिल किए जाते हैं। जब हम इंडिया के रेफरेंस में इस बात को देखते हैं, जिसकी एनर्जी डिमांड हर दिन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो ये आंकड़ा मिलियंस ऑफ बैरल्स में होता है, जिसकी कीमत कई बिलियन डॉलर होती है। ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो, बिलियन ऑफ डॉलर्स के इंपोर्ट्स, इन क्रूड ऑयल्स द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले पॉल्यूशन और हर दिन पेट्रोल और डीजल के फ्लक्चुएटिंग प्राइस ने इंडिया को ऑल्टरनेट फ्यूल सोर्सेस को कंसीडर करने के लिए आज मजबूर कर दिया है। इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होने के कारण आज गल्फ नेशन भी अपनी इकोनॉमी को ऑयल से हटाकर दूसरे डायमेंशंस में शिफ्ट कर रही है। दोस्तों इस सिचुएशन में इथेनॉल इंडियन मार्केट के लिए एक फीजिबल और डिपेंडेबल ऑप्शन बनकर उभरा है, जिससे 21st सेंचुरी इंडिया की डिमांड फुलफिल हो सकती है। इंडियन गवर्नमेंट 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड करने के टारगेट को अचीव करने के प्लान में है, जिससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है। दोस्तों एथेनॉल का प्रोडक्शन शुगर केन, मेज, व्हीट इत्यादि से हो सकता है, लेकिन इंडिया में इसे ज्यादातर शुगर केन से ही प्रोड्यूस किया जाता है। इथेनॉल में ऑक्सीजन होने के कारण कोई भी इंजन इसे कंप्लीटली कंबस्ट करता है, जिससे एमिशंस कम होते हैं। गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में स्टेप 2001 से ही लेना शुरू कर दिया था, जब रिटेल आउटलेट्स को 5% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सप्लाई की गई थी। आज इंडिया में पेट्रोल के साथ 5 to 10% एथेनॉल भी ब्लेंड किया जाता है। गवर्नमेंट ने इंजन टेक्नोलॉजी को देखते हुए E20 नामक टारगेट सेट किया है, जिसके तहत 2025 से 2030 के बीच 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही इंडियन मार्केट में मिलेगा। E20 का रोल आउट अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट भी जारी की है, जिससे आने वाले फ्यूचर में इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण हर साल इंडिया के $4 बिलियन या यूं कहें 30,000 करोड़ रुपए बचाए जाएंगे। दोस्तों गवर्नमेंट के पास दूसरे कई कारण हैं जिसके तहत इथेनॉल ब्लेंडिंग को आज फॉरवर्ड सपोर्ट दिया जा रहा है। इंपोर्ट कॉस्ट कट करने के अलावा इथेनॉल प्रोडक्शन इंडिया के फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करेगा, जिससे इंडियन फार्मर्स की इकोनॉमिक हालत सुधरेगी। इथेनॉल का दूसरे फ्यूल से लेस पॉल्यूटिंग होना इंडियन एयर क्वालिटी को देखते हुए एक अट्रैक्टिव और मच नीडेड स्टेप होगा। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन लेस एमिट करता है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इस डायरेक्शन में कंक्रीट स्टेप लेते हुए कहा कि आने वाले समय में व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को बायोफ्यूल कंपैटिबल इंजन्स अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने पड़ेंगे। इन स्टेप से ऑयल इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस की कमी के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर भी बूस्ट किया जा सकेगा। शुगर केन, कॉर्न, व्हीट के सरप्लस स्टॉक्स जो एफसीआई के गोडाउन में अनयूटिलाइज पड़े हैं, उनका यूज कर इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकेगा। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इस बात की भी संभावना जताई है कि आने वाले समय में पूरे एथनॉल बेस्ड पंप्स भी ओपन किए जाएंगे, जहां से 100% प्योर एथनॉल एक्सेस हो सकेगा। इन पंप्स का यूज फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स द्वारा किया जाएगा। दोस्तों फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स ऐसी व्हीकल्स होती हैं जो पेट्रोल एथनॉल मिक्सचर के अलावा
प्योर पेट्रोल या प्योर इथेनॉल से भी चल सकती हैं। करेंटली 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग रेगुलेशन को 20% तक इंक्रीज करने के पैरेलली गवर्नमेंट फ्लेक्स व्हीकल्स को भी बढ़ावा देते हुए नजर आ रही है। इथेनॉल प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हुए इंडियन ऑयल 2500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर इथेनॉल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में एंटर करने के प्लान में है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ऑल्टरनेट फ्यूल्स ये पोटेंशियल रखते हैं कि आने वाले सालों में इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर को चेंज कर इंडिया को इस डोमेन का ग्लोबल लीडर बना सके। लेकिन इंडिया की इस जर्नी में कुछ हर्डल्स भी हैं, आइए उन्हें समझते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंडर कई पॉलिसी स्कीम्स और इनिशिएटिव लॉन्च की हैं जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट हो सके। लेकिन गवर्नमेंट के मल्टीपल एफर्ट्स के बावजूद इन इनिशिएटिव्स के टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिकेसी के अनुसार इंडिया में आज 1% से भी कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेल किए जाते हैं। फेम सेकेंड, जिसे मार्च 2019 में 10,000 करोड़ के फंड के साथ लॉन्च किया गया था, आज अपने डिजायर्ड रिजल्ट से काफी पीछे है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी के लिए यूज लिथियम आयन टेक्नोलॉजी का भी चाइना द्वारा डोमिनेट किया जाना इंडिया के लिए एक हर्डल है। इसके अलावा इंडिया द्वारा इंडिजिनस प्रोडक्शन पर रिलाई करना बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के टर्म्स में आज हम इस अचीवमेंट से दूर हैं। यूजर्स के अंदर की एंग्जाइटी भी इस सेक्टर में एक मेजर ऑब्स्टिकल है, जहां लोग, स्पेशली वो जो सब अर्बन या रूरल एरियाज में रहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पा रहे हैं। व्हीकल चार्जिंग और रनिंग ड्यूरेशन में डेली कम्यूटर्स के लिए एक चिंता का विषय है। दोस्तों, गवर्नमेंट इन हर्डल्स को रिकॉग्नाइज कर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज को रिवैम्प कर रही है और इस बात की आशा है कि इंडिया आने वाले सालों में अपने टारगेट्स अचीव कर सकता है। आइए अब इथेनॉल रिलेटेड चैलेंजेस पर भी हम नजर डालते हैं। दोस्तों, करेंटली इंडिया में इथेनॉल का प्रोडक्शन इतना नहीं है जिससे मैंडेटेड नॉर्म्स के तहत पेट्रोल से ब्लेंड किया जा सके। शुगर मिल्स, जो की सप्लायर हैं इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के रॉ मटेरियल्स की, वो भी डिमांड का केवल 57.6% ही पूरा कर पाती हैं। इथेनॉल के फ्यूचर प्राइसेस को लेकर भी इन्वेस्टर्स के बीच कंसर्न है, जिससे वो इन्वेस्टमेंट करने में संकोच करते हैं। इसके अलावा इथेनॉल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है, जिसकी इंडिया में कमी है। केवल रेन या अंडरग्राउंड वाटर पर डिपेंड करना इंडिया के इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए सस्टेनेबल नहीं है। इसके अलावा टारगेटेड ब्लेंड रेट को अचीव करने के लिए नेट सोन एरिया का एक सिग्निफिकेंट परसेंट शुगर केन प्रोडक्शन को डाइवर्ट करना पड़ सकता है, जिससे फूड प्राइसेस इंक्रीज हो सकती हैं। इंडिया की बायोफ्यूल पॉलिसी इसे स्टिपुलेट करते हुए इस बात को इंश्योर करती है कि इथेनॉल प्रोडक्शन फूड रिक्वायरमेंट से कम्पीट ना हो और केवल सरप्लस फूड को ही इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सके। दोस्तों, ये थी एक एनालिसिस इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इथेनॉल फ्यूल स्ट्रेटजी की, जिसे यूटिलाइज कर इंडिया आने वाले समय में अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर को फर्दर बूस्ट करने के प्लान में है। हर प्लान में इनिशियल स्टेजेस डिफिकल्ट होती हैं, जब टेक्नोलॉजी अर्ली स्टेज पे होती है और लोग उन्हें वाइड स्प्रेड लेवल पे यूज नहीं कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट टारगेटेड अप्रोच के साथ इन टेक्नोलॉजीज में आए हर्डल्स को रिजॉल्व कर सकती हैं, जो देश के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में डेवलप टेक्नोलॉजी जहां एक और इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हुए दुनिया भर में मेड इन इंडिया बैनर को प्रमोट करेंगी, वहीं रिड्यूस्ड ऑयल इंपोर्ट्स हमें हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव करने में हेल्प करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इथेनॉल प्रोडक्शन साथ में हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जो इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।